मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। इसका एक भाग हम पहले कर चुके थे और आज हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। आज का अपना पहला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? 5, 7, 11 या 16? तो विकृति तत्व कितने हैं? ये हैं 16। विकृतियाँ कितनी होती हैं? 16 विकृतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण देखते हैं कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? तो कितने हेतु हैं? ये है 5। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है चेतन, गुण रहित, प्रसव धर्मी या अप्रसव धर्मी? तो सांख्य का पुरुष नहीं है प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रियों की गणना नहीं होती। ज्ञानेंद्रियों में किसकी गणना नहीं होती? बुद्धि, चक्षु, स्रोत या त्वक? तो बुद्धि की गणना ज्ञानेंद्रियों में नहीं होती। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, मुमुक्षुत्व की गणना की गई है। मुमुक्षुत्व की गणना किससे की गई है? अनुबंध चतुष्टय से, साधन चतुष्टय से, षटक संपत्ति से या पुरुषार्थ चतुष्टय से? तो किससे की गई है? ये की गई है मुमुक्षुत्व की गणना साधन चतुष्टय से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान का स्वरूप नहीं है। ए अनिर्वचनीय, बी त्रिगुणात्मक, सी ज्ञान विरोधी या डी अभाव रूप? तो कौन सा नहीं है? अज्ञान का स्वरूप अभाव रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम में है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी? बी आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी? सी आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी? या डी आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी? तो ये सबसे पहले आएगा, इसका उत्तर है ए। सबसे पहले आएगा आकाश, फिर आकाश में वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए प्रज्ञानम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद, त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, वृद्धारण्यको उपनिषद? या डी अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ये है प्रज्ञानम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, वृद्धारण्यको उपनिषद, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये है मांडूक्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से, कैलव्य मास्म गम पार्थ श्लोक से, तम तथा कृपया विष्टम श्लोक से, या अत्र शूरा महेश वासा श्लोक से? तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ कौन से श्लोक से हुआ है? इसका उत्तर होगा ए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस श्लोक से हुआ है। आगे देखते हैं। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए 72, बी 73, सी 74 या डी 75? तो कितनी है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व या कर्ण पर्व? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। भीष्म पर्व का क्या हिस्सा है? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार हम गलती कर देते हैं कि महाभारत का रस कभी वीर लगा देते हैं या कभी रौद्र। तो इसका क्या होगा? महाभारत का मुख्य रस है शांत और रामायण का है करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुदत्त की सेविका है
रदनिका, मदनिका, दूता या वसंत सेना? तो कौन है? रदनिका है। कौन है? रदनिका। मदनिका नहीं मदनिका नहीं है। इसमें क्या है, दूता उसकी पत्नी होती है और वसंत सेना जो है वो उसकी प्रेमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संवाहक निवासी है अवंतिका, उज्जैनी, काशी या पाटलिपुत्र? तो संवाहक कहाँ का है? ये है पाटलिपुत्र का। कहाँ का है? पाटलिपुत्र का। और ये संवाहक भी मृच्छकटिकम का ही पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम है शुद्ध प्रकरण, संकीर्ण प्रकरण, नाटक या सट्टक? क्या है मृच्छकटिकम? शुद्ध प्रकरण है, संकीर्ण प्रकरण है, नाटक है या सट्टक है? तो ये क्या है? ये संकीर्ण प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के एकार्थ नियंत्रण हेतु भर्तृ ने कितने कारण बताए हैं? 8, 11, 12 या 14? तो शब्दों के एकार्थ नियंत्रण हेतु भर्तृ ने 14 कारक बताए हैं, 14 कारण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री परिचय या जड्डा अपि भवन्ते भिज्ञा उदाहरण है गूढ़ व्यंग का, अगूढ़ व्यंग का, रूढ़ि लक्षणा का या उपर्युक्त में से किसी का नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है अगूढ़ व्यंग का, अगूढ़ व्यंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न पर्वताग्रे नलिनी प्रोरहति, यह सूक्ति है नीतिशतकम की, मृच्छकटिकम की, अभिजान शाकुंतलम की या सुकनासो उपदेश की? तो ये कहाँ की सूक्ति है? ये है मृच्छकटिकम की। न पर्वताग्रे नलिनी प्रोरहति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधावृत्ति का मात्र ये ग्रंथ है मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या मुकुल भट्ट? तो ये किसका है? ये है मुकुल भट्ट का। किसका है? मुकुल भट्ट का। फ्रेंड्स, ये ग्रंथ और ग्रंथकार हमने कर रखे हैं। यदि आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रास पंचधा ततः, यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य मम्मट का, आचार्य दंडी का या पंडितराज जगन्नाथ का? तो ये किसका है? अनुप्रास पंचधा ततः, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रवृत्ति असहत्व धर्म है गुणों का, अलंकारों का, शब्दालंकारों का या रीतियों का? तो ये किसका है? ये है शब्दा अलंकारों का। शब्द प्रवृत्ति असहत्व धर्म किसका है? शब्द अलंकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में सबसे पहला है संशय, प्रमेय, तर्क या प्रमाण? तो कौन सा है ये है प्रमाण। न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं उनमें सबसे पहला क्या है? प्रमाण। तर्क भाषा के अनुसार हेतु हैं द्विविध, त्रिविध, पंचविध या षड्विध? तो कितने हैं ये हैं त्रिविध। कितने? त्रिविध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या में प्रत्यय है टाप, डाप, आप और चाप? तो कौन सा है? ये है चाप। कौन सा है? चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 को कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं? सहस्त्रम, नियूतम, प्रियुतम या अयुतम? तो 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 को कहते हैं अयुतम। क्या कहते हैं? अयुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी में प्रत्यय है, नारी में प्रत्यय है गीप, गीश, गीन या ईन? तो नारी में कौन सा प्रत्यय है? नारी में है गीन प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने 25 प्रश्न। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कक्षा में कल। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।